हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड। आज हम अपने चैनल गुड़िया पांडे में आपको स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करते रहें। चलिए आइए, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं बाल टूटने के लिए। बाल टूटने की समस्या से सभी लोग परेशान हैं, ठीक है, क्या जेंट्स हुए क्या लेडीज़ हुए। चलिए आज उस हम टॉपिक पे बात करते हैं कि बाल टूटता क्यों है, इसका सलूशन क्या है इसका दवा। हमारे आयुर्वेदिक दवा का रिजल्ट 100% है, नेचुरल 100% नेचुरल दवा है वो। आप इस दवा को एक बार यूज़ करिए, उसके बाद इसका देखिए इसका रिज़ल्ट क्या है। एकदम गारंटेड है कि रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट है। आगे चलिए हम अपनी वीडियो में बात करते हैं कि बाल क्यों टूटता है, कैसे टूटता है। चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए, अपना ऐसे प्यार दुलार देते रहिए। मतलब है एक पैटर्न के तौर पे गंजापन आना, बालों का पतला होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे सिर के जो आगे का जो पैच है वो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। फिर स्कैल्प पर जगह जगह पे गंजापन आना। वो अपने आप में एक समस्या है। फिर नेक्स्ट समस्या आती है कि आपका जो स्कैल्प है, हमारा जो ये सिर है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश्की होनी शुरू हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। सिर की त्वचा पे खुजली भी होती है, खुश्की भी होती है। तो ये कुछ लक्षण है जिनसे आप पहचान सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को कुछ बालों का समस्या है। तो क्या है वो? पैटर्न बॉल्डिंग है, मतलब सिर में आगे की तरफ अगर उसका बाल पतले हो रहे हैं या आगे ये जो मेन पैटर्न हमको दिख रहा है स्लाइड पे, वहां पे बालों का कुछ झड़ना हो रहा है, स्कैल्प पे जगह जगह पे झड़ना हो रहा है, बालों का गिरना, पूरे शरीर के बालों का गिरना, स्कैल्प पे खुजली होना या फिर सिर पे खुजली होना। तो जो सिर की त्वचा है स्पेशली वो स्केलिंग होनी शुरू हो जाती है, उसकी पपड़ियां उतरने लग जाती हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, इस पे थोड़ा बात करते हैं। बाल ऐसे तो गिरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ कारण होना जरूरी है। अब कारण जो हम सबसे ज्यादा जो कारण आता है वो है जेनेटिक। जेनेटिक होता है कि जैसे आप कहेंगे कि हमारे बाल झड़ रहे हैं तो पिताजी के भी बाल जल्दी झड़ गए थे, दादा के बाल भी जल्दी झड़ गए थे। जनरली मेल्स में ऐसा होता है कि जेनेटिक जो बॉल्डिंग है वो आ जाती है। कैसे कि माता पिता या परिवार में किसी के भी बालों के झड़ने की समस्या रही है पहले, तो उस व्यक्ति में जल्दी गंजापन आने का एक समस्या आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो जेनेटिक रीजन है, मतलब उसका कुछ ना कुछ परिवार से उसका जुड़ाव है। तो कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं हमारे 30 साल में बाल कम हो गए। तो वो क्यों, उसका रीजन क्या है कि उनके पिताजी के भी बहुत जल्दी ही झड़ गए थे। दूसरा जो रीजन है इसका वो है हार्मोनल चेंज। कभी कभार मेल्स के अंदर हार्मोनल चेंज होने की वजह से ये सिर का जो बीच वाला हिस्सा है वहां पे पैटर्न बॉल्डिंग आनी शुरू हो जाती है, ये बीच वाले हिस्से में से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तीसरा रीजन आता है कि स्कैल्प पर इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बेसिकली अगर हो जाए तो भी सिर के बाल झड़ जाते हैं। कोई अगर कीमोथेरेपी करा रहा है, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहा है, एंटीसाइकोटिक या फिर साइकेट्रिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी बाल झड़ने की समस्या ऐसे लोगों को आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे रेडिएशन थेरेपी पे हैं, उन लोगों में भी ये समस्या देखी जाती है। अच्छा, स्ट्रेस जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस चीज़ के लिए। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारा सारा जो पित्त है वो सिर पे कलेक्ट हो जाता है, तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। फिर डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, मिनरल डेफिशिएंसीज हो गई, विटामिन ई की डेफिशिएंसीज हो गई, जिंक का डेफिशिएंसी हो गया, उससे भी बाल झड़ने का समस्या आता है। और भी आपने देखा होगा कि बहुत लोग हेयर डाइज यूज करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल डाइज यूज करते हैं, उनमें भी ये जो समस्या है देखी जाती है। तो देखिए, हेयर अगर किसी का भी बाल झड़ रहा है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका कारण क्या है। क्या वो कारण जेनेटिक है, या वो कारण कुछ हार्मोनल है,
या इसको कुछ इन्फेक्शन हुआ है किसी तरह का, या ये किसी प्रकार के ट्रीटमेंट में तो नहीं है, या रेडिएशन थेरेपी तो नहीं करा रहा है, या फिर कुछ ऐसा कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट है, वो भी नहीं है, तो स्ट्रेस तो नहीं है कहीं बहुत ज्यादा लाइफ में। फिर देखिए पोषण कितना है, कि कितना खाना किस तरह का खाया जा रहा है, डेफिशिएंसीज तो नहीं है बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा कुछ हार्ड 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 डाइज लगा रहे हैं, केमिकल्स लगा रहे हैं बालों के ऊपर। आजकल तो बहुत फैशन है कि लोग अपने बाल हरे नीले पीले सब करा के घूमते हैं, तो पर वो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो आपके बालों पे आता है। तो ये तो है कि बाल झड़ रहा है, आपने कारण पहचान लिया कि जी इस कारण से है। अब आप इसको बचाएंगे कैसे? जो बचाव है वो बेसिकली सौम्य शैम्पू पे बात आती है। शैम्पू का जो काम है वो क्या है, हम लोग शैम्पू क्यों यूज करते हैं? शैम्पू का काम है बेसिकली आपके बालों में जो भी गंदगी फंसी है या जो भी अतिरिक्त तेल निकल रहा है बालों से, उसको साफ करना। वो जो भी गंदगी है ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन कर देगी आपको, है ना, खुजली ज्यादा बढ़ जाएगी, बाल झड़ जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा तेल सिक्रीट हो रहा है, हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं, कोशिकाएं छोटी छोटी होते हैं, वहां पे ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट करें तो वो अवरुद्ध हो जाता है जो स्रोत होता है, तो उससे भी बाल झड़ना हो सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हो, शैम्पू का काम क्या है? शैम्पू का काम है बालों में से गंदगी निकालना और आपके बालों में से जो भी फालतू ऑयल निकल रहा है उसको साफ करना। अब उसमें क्या है कि आजकल बहुत शैम्पूज आते हैं, आपने देखा होगा, ऑल टाइप ऑफ शैम्पूज आर देयर। तो उसमें क्या है, बहुत कठोर हार्ड केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, और उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ बाल सॉफ्ट हो गया, लेकिन आप वो क्या करता है कि धीरे धीरे आपका जो बालों का नेचुरल ऑयल है उसको सुखा देता है, उसको खत्म कर देता है। और वो जो नेचुरल ऑयल है वो हमारे बालों के लिए, बालों को सॉफ्ट करने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो जो भी शैम्पू है वो ऐसे में नुकसान ज्यादा कर देता है। तो ऐसे में जो YTM का 100% ऑर्गेनिक शैम्पू है ये बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, 100% ऑर्गेनिक है, 100% केमिकल फ्री है, महाभृंगा शैम्पू। और इसका खासियत क्या है, इसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन गुड़हल हिबिस्कस है। गुड़हल बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गुड़हल का फूल होता है, उसको यूज करते हैं। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता जिस चीज में है, जो पुराने जमाने में लोग कड़ी पत्ता का एक्सट्रैक्ट बना के बालों पे लगाते थे तो उनको डाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वो भी है इसके अंदर। और आंवला, प्याज, प्याज का जो रस होता है वो वैसे भी बालों का हेयर ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम, रीठा, शिकाकाई, सब जो ऐसी चीजें हैं 100% ऑर्गेनिक है और जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये ना केवल आपका बालों का कुछ डैंड्रफ है उसको ठीक करेगा, बालों का वॉल्यूम बढ़ाएगा, कोई भी हेल्थ मतलब हेल्दी इसको करेगा, आपके बालों को पोषण देगा, इसका नेचुरल ऑयल जो है उसको बचा के रखेगा, हेयर फॉल से इसको बचाएगा, हेयर ग्रोथ भी इनिशिएट करेगा। और इवन आप देखेंगे आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत बच्चे हैं 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में बाल सफेद होना शुरू हो जाता है, तो उसको भी रोकता है। क्यों? क्योंकि 100% ऑर्गेनिक शैम्पू तो है ही है, बीच में रीठा, शिकाकाई जो ऐसे द्रव्य डले हुए हैं उससे बालों को पोषण भी कर रहा है, तो आप साफ भी कर रहे हो उससे और उसको पोषण भी दे रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब शैम्पू से तो आपने बाल साफ कर दिए, है ना, बालों के लिए शैम्पू हो गया, पर अब जो झड़ गया है उसको रीग्रोथ कैसे करेंगे? उसके लिए नेक्स्ट इन लाइन आता है श्री वेणु हेयर ग्रो टैबलेट एंड ऑयल। ये बहुत ही उत्तम कॉम्बिनेशन है बेसिकली आपके बाल झड़ने के लिए भी और बाल अगर उगाने हैं वापस तो भी। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ये बालों को झड़ने से भी रोकेगा, बालों को पोषण भी देगा और आपके बालों को एक चमक प्रदान करता है, शाइनी लगते हैं बाल, आपके बालों को मुलायम करता है। तो है नहीं अच्छा सा कॉम्बिनेशन कि 100% ऑर्गेनिक भी है, केमिकल फ्री भी है और आपके बालों को हेल्दी भी बना रहा है।
अब इसका उपयोग विधि क्या है? उपयोग विधि 2 टैबलेट्स थ्राइस अ डे फॉर 2 वीक्स, और 2 हफ्ते तक 2 टैबलेट को 3 बार लेना है, और अब 2 हफ्ते के बाद उसको आपने सुबह शाम कर देना है फॉर एटलीस्ट 5 to 6 months। देखिए कोई भी चीज है उसका हेयर ग्रोथ अगर कराना है उसको टाइम लगता है, और चूंकि हम लोग हर्बल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसको 5-6 महीने रेगुलर देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इसके साथ, जैसे टैबलेट आपने दे दिया, उसके साथ हल्के हाथ से आप ऑयल की मसाज भी कराएंगे अगर, और उसके बाद उसको शैम्पू से धोएंगे तो और बढ़िया रहेगा। ऑयल का मसाज इतना जोर जोर से नहीं करना है कि उसके बचे हुए बाल भी हाथ में आ जाएं, ठीक है? हल्के हाथ से मसाज करना है। कई बार आपने सुना होगा लोग बीच बीच में बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा तेल लगाते हैं तो बाल और झड़ जाते हैं। उसका रीजन यही है कि लोग बहुत झस झस के लगाते हैं, तो ऑलरेडी जो बाल कमजोर होते हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगे। तो बहुत ही हल्के हाथ से मालिश करिए तो डेफिनेटली फायदा होगा। और तेल का इतना खासियत है कि ये 100% आपका कोकोनट ऑयल, सेसमी तिल का तेल जो है उससे बना होता है, तो ये अदरवाइज भी पूरा पोषण भी देता है। और इसमें साथ में जो द्रव्य हैं, जैसे ब्रह्मी हो गया, भृंगराज हो गया, तुलसी, नीम, जटामांसी, नागरमोथा, सफेद चंदन, शंखपुष्पी, ऐसी चीजें डली हुई है। देखिए बेसिकली आयुर्वेद में क्या है ना, जैसे ब्रह्मी हो गया, शंखपुष्पी हो गया, तगरा हो गया, ये सब जो है ये मेध्य रसायना बोलते हैं इनको। मेध्य रसायन का मतलब होता है दीज आर नर्वाइन टॉनिक्स। ये हमारे ब्रेन के लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं। तो जब आप कोई तेल लगा रहे हैं सिर पे तो ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब होगा ना आपके सिर के अंदर, तो ये ना केवल आपके बालों के लिए अच्छा है, उल्टा आपको अगर छोटा मोटा सिर दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और मेमोरी में भी बेटरमेंट करेगा। तो एक चीज से एडिशनल फायदे हो रहे हैं। तो तेल का जो सिंपल कार्य है कि बालों को स्वस्थ बनाना, मजबूत रखना, तो वो तो हो ही रहा है, साथ में हमको सिर को ये ठंडक भी देता है, क्योंकि ब्रह्मी है इसमें, जटामांसी है, ये सब चीजें ठंडक देती है। तो इन चीजों के नियमित रूप से अगर आप मालिश करोगे तो बहुत लाभ होता है। जो भी रूखा बाल है, बाल झड़ने का समस्या है, दो मुंहे बाल है, ये सब समस्या दूर हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, हेयर ग्रो टैबलेट अलॉन्ग विद जो श्री वेणु का हेयर ऑयल है, और साथ में अगर आप 100% ऑर्गेनिक जो शैम्पू है अगर आप वो इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो बहुत फायदा होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को लेकिन यही है कि आपको थोड़ा सा लंबा लंबा लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस 1 महीना लिया और बस थक गए, नहीं, थोड़ा 5-6 महीना थोड़ा इसको रेगुलराइजेशन में लीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये हमारे बालों का, कि बालों को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, कोरिया बेसिकली फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है, और इसको सफेद पानी, श्वेत प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से भी आम भाषा में बोला जाता है, ठीक है ना? तो और ये बेसिकली फीमेल्स को होने वाली एक आम सी बीमारी है, बहुत कॉमन आपको पाई जाएगी कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें क्या है, बेसिकली योनि से सफेद रंग का गाढ़ा दुर्गंध युक्त पानी जो आता है, तो वो एक साइन है कि हाँ ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और ये इन्फेक्शन बढ़ के ये जो स्त्राव है ये पीला हो जाता है, हल्का नीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, तो मतलब आपका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये होता क्यों है? जो भी महिलाएं अस्वस्थ आहार ले रही है, अनहाइजीनिक फूड, बासी खाना, और जो ठीक से नहीं बना हुआ है, बहुत ज्यादा नमकीन है, बहुत खट्टा फॉर्म में है, चटपटा बहुत है, और चिकना है, और मांस मदिरा का भी सेवन ज्यादा करती हैं, उनमें ये लुकोरिया की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। देखिए ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर ये किसी को हो जाए तो ये आप कह सकते हैं कि उसका शरीर खोखला कर देती है। इस तरह का प्रॉब्लम है, ये सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो फीमेल इससे जूझ रही होती है उसके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इसको नॉर्मली 2 प्रकार से लिया जाता है। 2 प्रकार का मतलब, एक होता है स्वाभाविक लुकोरिया,
स्वाभाविक लुकोरिया में क्या होता है बेसिकली कि आपका जैसे मासिक चक्र होता है फीमेल्स का, उसके दौरान योनि से अगर पानी की तरह दुर्गंध रहित, कोई दुर्गंध नहीं है, हल्का चिपचिपा पतला स्राव है, तो उसे सामान्य माना जाता है। उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई उपचार नहीं देना है आपको। केवल आप सिर्फ अगर उनको बताएंगे कि उचित आहार विहार का पालन करिए, एसिडिक खाना नहीं खाइए, मिर्च मसाले वाला खाना मत खाइए, और आपको फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, फाइबर वाला खाना ज्यादा खाना है, तो उसी से ही काफी फर्क पड़ जाएगा। अननेचुरल लिकोरिया, अस्वाभाविक लिकोरिया होता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है बीच में। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, गाढ़ापन आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, और दुर्गंध बहुत ज्यादा है और गाढ़ा स्राव है, तो उसका मतलब है कि ये कुछ अननेचुरल है। सो इसका इलाज करना पड़ेगा। अब आप पहचानेंगे कैसे? इसके सिंपल सिंपल कुछ पहचान है, कुछ लक्षण है। एक तो खुजली, योनि मार्ग में खुजली का जो समस्या है बहुत कॉमन रहता है फीमेल्स में, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो शर्म के कारण बता नहीं पाती है। तो लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको जरूर जड़ से हटाना चाहिए। इसी की वजह से कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जो मैं आपको बता रही थी कि ऐसी समस्या है कि ये शरीर को खोखला कर देती है। कमजोरी, ज्यादा कमजोरी आना लग जाती है, भूख ना लगना, जी मिचलाना, हर टाइम नौजिया रहेगा, दिल नहीं करेगा कुछ भी खाने का, थोड़ा खाया तो भारीपन हो जाएगा, आंखों के नीचे काले घेरे आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या है ना, शरीर को खोखला करता है तो आपका एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देता है, तो आप जो भी खाएंगे आपको लगेगा नहीं, तो वो क्या, काला काले घेरे आने शुरू हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, थोड़ा मेहनत करती है लेडी, तो थोड़ा मेहनत करने पे ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लग जाता है, या फिर चक्कर आने की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। पिंडलियों में खिंचाव, काफ मसल्स में पेन आना शुरू हो जाता है, शरीर में भारीपन आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि एनर्जी नहीं है कुछ करने की, तो सारा टाइम चिड़चिड़ी रहती है ऐसी लेडी। तो ऐसा कुछ भी लक्षण है कि आपको लग रहा है कि कमर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको, आपको कमर के दर्द को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको लुकोरिया के लिए दवाई देंगे, उससे फर्क पड़ जाएगा। कमजोरी है बहुत ज्यादा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये तो, अरे ये तो इसके साइंस ही लग रहे हैं, है ना। थोड़ा मेहनत करने पे ही आंखों के आगे चक्कर आ रहा है, तो ये सब चीजें जो है वो इससे ही जुड़ी हुई है। तो इसका जो है इलाज बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये इन्फेक्शन और अंदर तक स्प्रेड हो जाता है, और फिर पेल्विक एरिया, जो लोअर एब्डोमेन पेन है, वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सारा इन्फेक्शन अंदर तक फैल गया यूट्रस तक, तो वो सारा हेवीनेस आ जाएगी, पेन रहेगा, साइड्स में पेन आना शुरू हो जाता है, और पेशेंट जो भी है वो हर टाइम पे चिड़चिड़ाहट रहेगी उसको। अब इसका कारण क्या है, लुकोरिया का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है लुकोरिया का पोषण की कमी। जब कोई भी अच्छा न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाता है तो पोषण की कमी होने से लुकोरिया होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए हमने सबसे पहले बोला कि जो उचित आहार विहार है वो बहुत जरूरी है। सेकेंड आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन कैच किया है कहीं से, बैक्टीरियाज आ गए हैं क्योंकि अनहाइजीनिक रह रहे हो आप, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार होता है बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, करवा रहे हो या हो रहे हैं, दोनों में से कोई भी कारण है, वो भी वन ऑफ द रीजंस है लुकोरिया होने का। लो इम्यूनिटी, देखिए रोग प्रतिरोधक शक्ति एक ऐसी चीज है कि जब भी हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होता है तो क्या होता है कि हमारे को और ज्यादा बीमारियां होने का मतलब वी आर प्रे टू मेनी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें आपका जो भी आपके बॉडी का एक वीक पॉइंट होगा, उस एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी लो हो रही है तो ऑब्वियसली आप इन्फेक्शन कैच करोगे, वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। फिर डायबिटीज, डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिससे आपका ऑब्वियसली लो इम्यूनिटी होता है, और लो जो डायबिटिक फीमेल्स हैं उनको लुकोरिया होने की संभावना बहुत ज्यादा है।
मतलब 9 आउट ऑफ 10 फीमेल्स को लुकोरिया की प्रॉब्लम रहती है डायबिटीज में। तो इसीलिए आपको पूछना पड़ेगा आप डायबिटिक भी हैं क्या, तो शुगर कंट्रोल में है आपकी। और स्ट्रेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कोई भी लुकोरिया का पेशेंट है तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि पोषण का कमी हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बार बार कुछ गर्भपात हो रहा है या बार बार कुछ गर्भपात कराया है, या इम्यूनिटी इसका लो लग रहा है, आंखों के नीचे जो काले घेरे आ रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और चक्कर आ रहा है, आंखों के आगे कालापन हो रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं। और डायबिटिक है, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रही है तो भी ये सारे कारण हैं, ये लुकोरिया की तरफ एक पेशेंट को लेके जाते हैं। तो लुकोरिया को ट्रीट कैसे करें, अब देख लिया हमने लुकोरिया क्या है, कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, और लक्षण क्या है ये भी आपने देख लिया है, कारण भी देख लिया हमने। अब सब कुछ देख लिया, अब हमने करना है इसका करें क्या, ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया जो एक टैबलेट आती है वो आती है ल्यूको टैबलेट। आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। ल्यूको टैबलेट का ना कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। कॉम्बिनेशन में इसके अशोक की छाल है। अशोक जो है वो ऐसा द्रव्य है, इट इज द बेस्ट यूट्राइन टॉनिक ऑफ आयुर्वेदा। तो आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसमें आप इसको अशोक को दे सकते हैं। तो अशोका की जो छाल है वो डली है इसमें। लोद्र जो है ये एक और द्रव्य है जो बहुत बढ़िया है, लुकोरिया के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। शतावरी, नाग केसर, पुष्यानुक चूर्ण, लौ बसम, ये सारे उत्तम द्रव्य हैं। और आप देखो इसमें इसका ब्यूटी क्या है, अशोका छाल से हमने उसका यूट्रस को स्ट्रेंथनिंग की है, लोद्र से हम इन्फेक्शन कम कर रहे हैं, शतावरी से भी हम इन्फेक्शन भी कम कर रहे हैं। और जो जब भी लुकोरिया होता है तो एसिडिक पीएच थोड़ा बढ़ जाता है योनि का, उसको मैनेज करती है ये। कुशियानुक चूर्ण, लौ भस्म, ये सब जैसे आपको पता ही है लुकोरिया हो तो वन ऑफ द लक्षण क्या है कि आंखों के नीचे काला घेरा हो जाता है, तो लौ भस्म भी है इसमें, आयरन भी डला हुआ है। तो सब चीजों का एक ही टैबलेट देने से इसका काम हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज है कि ये श्वेत पदर को जड़ से हटा देती है, पोषण भी देती है क्योंकि इसके अंदर चीजें ऐसी हैं, कुशियानुक है, शतावरी है, ये ताकत भी देता है। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है शतावरी। अशोका की छाल है और लौ भस्म है, रिच इन आयरन। तो इससे क्या है कि ये पोषण भी प्रदान करता है, फीमेल को उसको खा के थोड़ा सा एनर्जी भी आएगी कि हाँ मुझे बेटर लग रहा है। और मासिक धर्म संबंधी कोई समस्या है उसमें भी ये काम करता है, जैसे कुछ भी इरेगुलरिटी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अनियमित तौर पे मासिक आ रहा है, तो उसमें भी काम करता है। और ये यूट्रस को भी स्ट्रांग बनाता है क्योंकि अशोक है इसके अंदर। तो अशोका जैसे मैंने आपको बताया इट इज अ वेरी गुड यूट्राइन टॉनिक, ये यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, तो उसमें भी ये काम कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है कि इसको एक कॉम्बिनेशन में देना बहुत जरूरी है। इसको कॉम्बिनेशन में देंगे आप, है ना। कॉम्बिनेशन में किसके साथ देंगे, लेडी फिट के साथ। तो 2 टैबलेट्स ल्यूको टैबलेट आफ्टर मील देना है, सुबह और शाम 2 बार। और इसको देने के 20 मिनट के बाद 2 चम्मच आपने लेडी फिट देना है। और ये वही है ना, ऐसा नहीं है कि 1 महीना दिया और ठीक हो जाएगा। देखिए लुकोरिया जो है ना इसकी जड़ बहुत डीप होती है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि लुकोरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शरीर को खोखला भी कर देती है। तो इसका जड़ बहुत डीप होता है और शुरू शुरू में पकड़ में भी नहीं आता, तो ये तब तक अपना जड़ बना लेता है एक। तो उस जड़ को निकालने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीना तो लगेगा ही लगेगा। पर ये है कि जैसे 3-4 महीने में पेशेंट को पता चलने लग जाता है कि हाँ मुझे बेटर लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम ये आ जाएगा। लेकिन अच्छा एक और चीज है, अगर बहुत पुराना लुकोरिया है, अब आप 10 साल पुराना लुकोरिया ठीक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा लंबे समय के लिए देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा आपको कि भाई अगर तुमको 6 साल से लुकोरिया है तो कम से कम 6 महीना तो खाओ। तो ये लगातार जब जाता है, क्योंकि देखिए याद रखिए ये सब हर्बल फॉर्मुलेशन है, इसमें केमिकल नहीं है कि अभी आपने आज खाया और आज रात तक ही आप ठीक हो गए। इसको थोड़ा कंसिस्टेंटली, इसको रेगुलर आपको देना पड़ेगा।
और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये पेल्विक कंजेशन पे भी काम करता है। कई बार फीमेल्स कहती है नलों में दर्द हो रहा है ना, बड़ी कॉमन कंप्लेंट आती है लेमैन लैंग्वेज में कि नलों में पेन है, उसमें बहुत अच्छा काम है ये। मासिक धर्म का नियमितता, किसी भी एज में आप दे सकते हो इसको। और एसिडिक पीएच को घटाता है, तो कुछ भी अगर हेवीनेस लग रहा है, नीचे की ओर दबाव लग रहा है, उसमें भी काम करता है, और लुकोरिया को तो दूर करेगा ही करेगा। और जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि लुकोरिया जो है, इसका वन ऑफ द रीजंस जो है लुकोरिया का, वो है लो इम्यूनिटी। अब लो इम्यूनिटी के से क्या होता है? देखिए, इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी पीछे तो आपको पता ही है 2 साल कोविड में सब कुछ बंद रहा है, तो सबसे ज्यादा जिस चीज को बढ़ाने में काम आया है कि जिसको आप बढ़ाओ और कोविड से आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसमें क्या रहा है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो आपके रोग प्रतिरोधक जो भी क्षमता है उसको बढ़ाती है। इम्यूनिटी इज कोई भी रोग आ गया उससे आप कैसे लड़ेंगे, आप कितने तैयार हैं। मतलब आपके सामने कोई आर्मी आ गई है तो आपने उससे लड़ना है, तो आप कितने, आपके पास हथियार हैं उससे लड़ने के लिए, वो हथियार है आपका इम्यूनिटी। अब आपके सामने आके कोई भी बीमारी खड़ी हो गई, हथियार आपके पास है नहीं, ऑब्वियसली वो आपको काट डालेगी। तो ये है इम्यूनिटी। आपकी बॉडी की अपनी अपना हथियार क्या है, आपका अपना एक सशक्त सिस्टम जो है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे आज। थोड़ा ये इस पे स्क्रिबल मत करिए, स्क्रीन